नमस्कार दोस्तों। भारत केवल नक्शे पर बना एक देश नहीं है, बल्कि यह आस्थाओं, परंपराओं और अनगिनत रहस्यों से भरी एक जीवित सभ्यता है। यहाँ इतिहास और विश्वास एक दूसरे में ऐसे घुले हुए हैं कि हर मोड़ पर कोई ना कोई चौंकाने वाली कथा सामने आ जाती है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे मंदिरों की यात्रा पर ले चलेंगे, जो साधारण नहीं, बल्कि बेहद अनोखे, रहस्यमय और हैरान कर देने वाले हैं। इस श्रृंखला में हम जानेंगे भारत के 25 ऐसे मंदिरों के बारे में, जिनकी बनावट, मान्यताएं और घटनाएं किसी रहस्य कथा से कम नहीं हैं। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत और रोमांचक यात्रा के लिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित हरिश्चंद्रगढ़ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक ऐसा मंदिर मौजूद है, जो आज भी लोगों को अचंभे में डाल देता है। इस मंदिर का नाम है केदारेश्वर गुफा मंदिर। यह प्राचीन शिव मंदिर पूरी तरह एक प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। गुफा के मध्य भाग में लगभग 5 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जिसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसके चारों ओर साल भर पानी भरा रहता है। यहाँ आने वाले भक्तों को शिवलिंग की पूजा पानी के भीतर खड़े होकर ही करनी पड़ती है, जो इस मंदिर को अन्य शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाता है। लेकिन इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य गुफा के अंदर खड़े 4 विशाल पत्थर के स्तंभ हैं। समय के साथ इनमें से 3 स्तंभ गिर चुके हैं और आज केवल एक ही स्तंभ खड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार ये चारों स्तंभ 4 युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई स्तंभ गिरता है, एक युग का अंत हो जाता है। वर्तमान में जो अंतिम स्तंभ बचा है, उसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन यह स्तंभ भी गिर जाएगा, उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित एक ऐसा स्थान है, जो अपनी असामान्य और रहस्यमय घटनाओं के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह मंदिर विशेष रूप से उन लोगों के लिए जाना जाता है, जो नकारात्मक शक्तियों या अजीब मानसिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं, जिनकी पहचान सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके साथ जुड़े रहस्य और अनुभव लोगों को भीतर तक हिला देते हैं। ये स्थान सामान्य धार्मिक स्थलों से बिल्कुल अलग माने जाते हैं। यहाँ हर दिन देश के अलग अलग कोनों से ऐसे लोग पहुंचते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, अदृश्य बाधा या मानसिक कष्ट से जूझ रहे होते हैं। इन मंदिरों के परिसर में कई बार ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति असहज महसूस कर सकता है। कहीं कोई अचानक तेज आवाज में चिल्लाने लगता है, तो कहीं कोई जमीन पर लौटता या घिसटता हुआ नजर आता है। मान्यता है कि जब यहाँ विशेष अनुष्ठान, पूजा या अर्जी की जाती है, तब पीड़ित व्यक्ति के भीतर मौजूद नकारात्मक शक्तियां स्वयं को प्रकट करने लगती हैं। इसी कारण कई लोग इन मंदिरों को डरावना मानते हैं, लेकिन भक्तों का विश्वास है कि सच्ची श्रद्धा से आने पर यहाँ से राहत जरूर मिलती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में प्रतिदिन ठीक दोपहर 2 बजे एक विशेष कीर्तन होता है, जिसे प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र और नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। यहाँ एक बहुत कठोर नियम का पालन किया जाता है। मंदिर परिसर से किसी भी प्रकार का प्रसाद या वस्तु बाहर ले जाना पूरी तरह निषिद्ध है। लोक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति के साथ जुड़ सकती हैं। यह भी कहा जाता है कि जो लोग भूत प्रेत या अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, उन्हें इस मंदिर में एक बार अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आकर कई लोगों की सोच पूरी तरह बदल चुकी है। पवित्र नगरी वाराणसी में स्थित काल भैरव मंदिर भगवान शिव के उग्र स्वरूप को समर्पित है और इसे काशी के सबसे प्राचीन और रहस्यमय मंदिरों में गिना जाता है। काल का अर्थ होता है समय और मृत्यु, और मान्यता है कि स्वयं मृत्यु भी काल भैरव की आज्ञा के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि यहाँ भगवान को भोग के रूप में मदिरा अर्पित की जाती है। कई बार भक्तों को प्रसाद के रूप में शराब या उसकी खाली बोतल भी दी जाती है, जो इस मंदिर को बाकी सभी मंदिरों से अलग बनाती है। हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और लोगों का दृढ़ विश्वास है कि काल भैरव को मदिरा अर्पित करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वालाजी मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है।
धार्मिक कथाओं के अनुसार माता सती की जीभ इसी स्थान पर गिरी थी, जिसके कारण यहाँ शक्ति की आराधना की जाती है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी विशेषता है वह अखंड ज्योति, जो सदियों से बिना बुझे निरंतर जल रही है। श्रद्धालु इसे माता का दिव्य चमत्कार मानते हैं। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो माना जाता है कि यह लौ धरती के भीतर से निकलने वाली प्राकृतिक गैस जैसे मीथेन के कारण लगातार प्रज्वलित रहती है। लेकिन आस्था और विज्ञान के इस संगम में अक्सर विश्वास तर्कों से आगे निकल जाता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और रहस्यमयी बनावट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव के वीरभद्र स्वरूप को समर्पित है। मंदिर परिसर में कुल 70 विशाल पत्थर के खंभे मौजूद हैं, जिनमें से कई अपनी अनोखी संरचना और संतुलन के कारण लोगों को हैरान कर देते हैं। लेपाक्षी मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का भी एक अद्वितीय उदाहरण है, जो आज भी शोधकर्ताओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इन मंदिरों में एक ऐसा स्तंभ भी मौजूद है जो जमीन को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करता। यही वजह है कि इसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। आज के आधुनिक दौर में भी इंजीनियर और वास्तुकला के जानकार इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि सैकड़ों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के ऐसा अद्भुत निर्माण कैसे संभव हुआ होगा। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यदि कोई श्रद्धालु इस स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकाल लेता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसी विश्वास के चलते देश विदेश से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत कुल्लू घाटी में एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है बिजली महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित एक अनोखा तीर्थ स्थल है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी मान्यता यह है कि लगभग हर 12 वर्षों में एक बार यहाँ शिवलिंग पर आकाशीय बिजली गिरती है। कहा जाता है कि यह बिजली स्वयं भगवान शिव की इच्छा से इंद्रदेव द्वारा गिराई जाती है। बिजली गिरने से शिवलिंग खंडित हो जाता है, जिसे बाद में पुजारी पारंपरिक विधि से मक्खन लगाकर पुनः जोड़ते हैं। कुल्लू घाटी के लोग बिजली महादेव को अपना आराध्य देव मानते हैं और विश्वास करते हैं कि वे पूरे क्षेत्र को आपदाओं से बचाते हैं। लोगों की धारणा है कि आने वाली विपत्तियों को भगवान शिव स्वयं बिजली के रूप में अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर आप विदेश जाने की कोशिशों में बार बार असफल हो चुके हैं, तो हैदराबाद के पास स्थित चिलकुर बालाजी मंदिर आपके लिए उम्मीद की एक नई किरण बन सकता है। यह मंदिर हैदराबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है और दुनिया भर में वीजा गॉड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि सच्चे मन से प्रार्थना करने पर विदेश यात्रा से जुड़ी अड़चनें दूर हो जाती हैं। इसी अनोखे विश्वास के कारण हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान बालाजी के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि जो लोग पूरी आस्था के साथ वीजा की कामना करते हैं, उनकी प्रार्थना शीघ्र स्वीकार होती है। यही कारण है कि लोग इस मंदिर को प्यार से वीजा टेम्पल कहने लगे हैं। यहाँ रोजाना हजारों लोग अच्छी नौकरी, बेहतर भविष्य और विदेश जाने की उम्मीद लेकर आते हैं। पुणे बेंगलुरु हाईवे के समीप शिवपुरी नामक गांव में स्थित हजरत कमर अली दरगाह भी अपने अनोखे रहस्य के लिए जानी जाती है। इस दरगाह में मौजूद एक पत्थर को लेकर लोगों के बीच आज भी गहरी जिज्ञासा बनी हुई है। बताया जाता है कि इस पत्थर का वजन लगभग 90 किलो है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे केवल 11 लोग अपनी तर्जनी उंगली से ही उठा सकते हैं। यदि 11 से कम लोग या किसी दूसरी उंगली से इसे उठाने की कोशिश करें तो यह बिल्कुल नहीं हिलता। कभी बेहद भारी और कभी असामान्य रूप से हल्का महसूस होने वाला यह पत्थर आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बना हुआ है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर एक ऐसा गांव है जो पूरी दुनिया में अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शनि देव का भव्य मंदिर स्थित है, लेकिन इस गांव की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ किसी भी घर, दुकान या विद्यालय में दरवाजे नहीं लगाए जाते। गांव वालों का विश्वास है कि भगवान शनिदेव स्वयं इस स्थान की रक्षा करते हैं और यहाँ चोरी जैसी घटनाएं नहीं होती। इसी आस्था और विश्वास ने शनि शिंगणापुर को दुनिया के सबसे अनोखे गांवों में शामिल कर दिया है। हैरत की बात यह है कि इस स्थान पर आज तक किसी भी प्रकार की चोरी या अपराध की कोई आधिकारिक घटना सामने नहीं आई है, जबकि यहाँ अधिकांश घरों में दरवाजे तक नहीं लगाए जाते। स्थानीय निवासियों का अटूट विश्वास है कि स्वयं भगवान शनिदेव इस गांव की रक्षा करते हैं।
इसी आस्था के कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ गलत कार्य करने का साहस नहीं कर पाता। लोगों का मानना है कि यदि कोई अपराध करता भी है, तो उसे सजा देने के लिए किसी इंसान की नहीं, बल्कि शनिदेव की शक्ति ही पर्याप्त होती है। यही भय और विश्वास इस गांव को विश्व भर में एक अलग पहचान दिलाता है। श्री कृष्ण की रहस्यमयी लीला भूमि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित निधि वन को भारत के सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक स्थानों में गिना जाता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, इस क्षेत्र के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाते हैं। रात के समय भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग, जल और विश्राम की पूरी व्यवस्था की जाती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यहाँ रात बिताने की अनुमति नहीं होती। निधि वन में लगभग 16,000 ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनका आकार अंग्रेजी के टी अक्षर जैसा दिखाई देता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये साधारण पेड़ नहीं हैं, बल्कि श्री कृष्ण की गोपियां हैं, जो रात्रि के समय अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर भगवान के साथ रासलीला करती हैं और सुबह होते ही पुनः वृक्ष का रूप धारण कर लेती हैं। इन पेड़ों की एक और अजीब विशेषता यह है कि ये सभी नीचे की ओर झुके हुए हैं, जबकि सामान्यतः पेड़ ऊपर की दिशा में बढ़ते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई जाती है कि रात में रखा गया प्रसाद सुबह अधूरा मिलता है और शयन स्थल अस्त व्यस्त दिखाई देता है। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने चोरी छिपे रात में इस रहस्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन किसी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो किसी ने अपनी जान तक गंवा दी। निधि वन में वास्तव में रात के समय क्या घटित होता है, यह रहस्य आज भी अनुत्तरित बना हुआ है। प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का चमत्कार जो लोग मानते हैं कि आधुनिक तकनीक ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हें तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में अवश्य जानना चाहिए। लगभग 1000 वर्ष पहले निर्मित यह विशाल मंदिर आज भी अपनी असाधारण वास्तुकला के कारण वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को हैरान कर देता है। करीब 66 मीटर ऊंचा यह मंदिर लगभग 13 मंजिला इमारत के बराबर है। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इसे खड़ा करने के लिए पारंपरिक गहरी नींव का उपयोग नहीं किया गया। पूरा ढांचा सीधे भूमि की सतह पर ही निर्मित किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1 लाख टन ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग हुआ, जबकि आसपास के कई किलोमीटर तक ग्रेनाइट का कोई प्राकृतिक स्रोत मौजूद नहीं है। ऐसे में यह सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी भारी मात्रा में पत्थरों को उस समय यहां तक कैसे लाया गया होगा। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर के निर्माण में सीमेंट, चूना या किसी भी आधुनिक बाइंडिंग सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। इसके बावजूद यह अद्भुत संरचना सदियों से तूफानों, भूकंपों और समुद्री आपदाओं जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करती हुई आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। यह मंदिर आज भी समय और प्रकृति की चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा हुआ है। इसके शीर्ष पर स्थित लगभग 80 टन वजनी विशाल शिखर किसी अद्भुत रहस्य से कम नहीं माना जाता। बताया जाता है कि यह शिखर एक ही विशाल पत्थर को तराश कर तैयार किया गया था और उस दौर में जब आधुनिक मशीनों का नामो निशान तक नहीं था। इसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना अपने आप में असंभव सा लगता है। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दिन के किसी भी समय इस शिखर की छाया जमीन पर दिखाई नहीं देती। हजारों वर्ष पूर्व की यह अनोखी वास्तुकला ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस समय के शिल्पकार और वास्तु विशेषज्ञ ज्ञान और तकनीक में अपने युग से कहीं आगे थे, शायद आज की आधुनिक इंजीनियरिंग से भी। आमतौर पर मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती है, लेकिन गुजरात के वलसाड जिले में स्थित मगो डूंगरी नामक स्थान पर एक ऐसा मंदिर है जहां मछली को देवी स्वरूप मानकर पूजा जाता है। किंवदंती के अनुसार लगभग 3 शताब्दी पहले गांव के एक व्यक्ति प्रभु टंडेल को स्वप्न में दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि समुद्र से एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है और तट पर आकर मूर्छित हो जाती है। शुरू में उन्होंने इस सपने को महत्व नहीं दिया, लेकिन अगले दिन जो दृश्य सामने आया उसने पूरे गांव की आस्था की दिशा बदल दी। जब वह कुछ ग्रामीणों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां एक विशाल भेल मछली मृत अवस्था में पड़ी मिली। इस घटना को गांव वालों ने दैवी संकेत माना और यह विश्वास बनने लगा कि यह मछली स्वयं माता का रूप है। इसके बाद गांव में एक मंदिर का निर्माण किया गया और उस मछली के अवशेषों को श्रद्धा के साथ स्थापित कर पूजा शुरू की गई। प्रारंभ में कुछ लोगों ने इस परंपरा का विरोध भी किया, लेकिन कहा जाता है कि कुछ समय बाद गांव में भयंकर बीमारी फैल गई,
जब हर उपाय विफल हो गया, तब सभी ने मत्स्य माता से प्रार्थना की। मान्यता है कि इसके बाद महामारी धीरे धीरे समाप्त हो गई और गांव फिर से सामान्य हो गया। तब से लेकर आज तक लोग स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और शांति की कामना लेकर यहां दर्शन करने आते हैं। हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में स्थित यह मंदिर दुनिया में अपनी तरह का इकलौता माना जाता है, जो मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति के देहांत के बाद उसकी आत्मा को यमदूत इसी स्थान पर लाते हैं, जहां धर्मराज की दिव्य न्याय सभा लगती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 4 रहस्यमय और अदृश्य द्वार हैं, जो सोना, चांदी, तांबा और लोहे से जुड़े माने जाते हैं। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर आत्मा का निर्णय होता है। पुण्य आत्माओं को स्वर्ग की ओर भेजा जाता है, जबकि पाप कर्म करने वालों को नरक का मार्ग दिखाया जाता है। इन मान्यताओं के कारण यह स्थान आज भी लोगों के लिए भय और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। अधिकांश श्रद्धालु मंदिर के भीतर प्रवेश करने की बजाय दूर से ही यमराज को प्रणाम कर लौट जाते हैं। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बोलाई गांव में स्थित यह प्रसिद्ध हनुमान मंदिर सिद्धवर खेड़ापति के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्तों का विश्वास है कि इस स्थान पर आने वाले लोगों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। मंदिर से जुड़ी एक घटना के अनुसार कुछ समय पहले पास के रेलवे ट्रैक पर 2 मालगाड़ियों के बीच गंभीर टक्कर हुई थी। बाद में उन ट्रेनों के लोको पायलटों ने बताया कि दुर्घटना से कुछ ही क्षण पहले उन्हें मन में अजीब सा भय और बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो कोई अदृश्य संकेत मिल रहा हो। उस पल ड्राइवर को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे ट्रेन की गति कम करने का संकेत दे रही हो, लेकिन उसने उस आंतरिक चेतावनी को अनदेखा कर दिया। नतीजा बेहद भयावह था, एक भयानक दुर्घटना। इसी घटना के बाद लोगों के बीच यह विश्वास गहराता चला गया कि जब भी कोई रेलगाड़ी इस मंदिर के सामने से गुजरती है, उसकी रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है, जैसे कोई शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। इसी स्थान पर स्थित अपती हनुमान मंदिर की एक और हैरान करने वाली विशेषता है। कहा जाता है कि यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी और भगवान गणेश एक ही गर्भगृह में विराजमान हैं। श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर आस्था और रहस्य दोनों का अनोखा संगम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लगभग 65 किलोमीटर दूर सिहोनिया नामक गांव में स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात है इसकी अविश्वसनीय वास्तुकला, जो आज के आधुनिक इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। इतिहास के अनुसार इस भव्य संरचना का निर्माण राजा कीर्ति ने सन 1025 में करवाया था। करीब 115 फीट ऊंचा यह मंदिर केवल पत्थरों को संतुलित करके खड़ा किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसके निर्माण में न सीमेंट का उपयोग हुआ, न किसी प्रकार के गोंद या जोड़ने वाले पदार्थ का। देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो तेज हवा का एक झोंका भी इसे गिरा देगा। लेकिन सैकड़ों वर्षों से यह मंदिर आंधियों, बारिश, तूफानों का सामना करते हुए आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है। आज के तकनीकी युग में भी बिना किसी बंधन सामग्री के इतनी ऊंची संरचना बनाना लगभग असंभव माना जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले वाण गांव के समीप स्थित यह मंदिर अपने रहस्यमयी नियमों और अनोखी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर साल में केवल एक बार दर्शन के लिए खोला जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश श्रद्धालु मंदिर के भीतर प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पाते। लोग दूर से ही हाथ जोड़कर दर्शन कर लेते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में नागराज अपनी दिव्य मणि के साथ निवास करते हैं। कहा जाता है कि उस मणि से निकलने वाला प्रकाश इतना तीव्र होता है कि सामान्य मनुष्य उसे देख ले तो उसकी दृष्टि तक चली जाए। इसी भय के कारण आज तक किसी आम भक्त ने गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया। केवल पुजारी ही अंदर जाते हैं, वह भी पूरी सावधानी के साथ। पुजारी अपनी आंखें, नाक, मुंह कपड़े से ढककर ही भीतर प्रवेश करते हैं। उनका विश्वास है कि मंदिर के अंदर की हवा में नागराज का विष फैला हो सकता है, जो सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसी कारण इस स्थान को लाटू देवता का मंदिर कहा जाता है। यहां दर्शन मिलना स्वयं में एक दुर्लभ और अलौकिक अनुभव माना जाता है। राजस्थान के उदयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित इडाना माता का मंदिर आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है।
इस मंदिर से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ हर महीने 2 से 3 बार अपने आप आग लग जाती है। आज तक कोई भी इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण स्पष्ट नहीं कर पाया है। मंदिर की विशेषता यह भी है कि यहाँ छत नहीं है और जब आग लगती है तो माता की मूर्ति पूर्णतः सुरक्षित रहती है, लेकिन चुनरी वस्त्र श्रृंगार पूरी तरह जलकर राख हो जाते हैं। स्थानीय लोग इस घटना को माता का अग्नि स्नान मानते हैं। मान्यता है कि जब माता पर चढ़ाए गए वस्त्र और श्रृंगार का भार अधिक हो जाता है, तब माता स्वयं अग्नि के माध्यम से स्वयं को शुद्ध करती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस आग से कभी भी मंदिर को नुकसान नहीं हुआ, आसपास की किसी वस्तु को क्षति नहीं पहुंची। अग्नि केवल मूर्ति की चुनरी तक ही सीमित रहती है, जो इस मंदिर को और भी रहस्यमयी बना देती है। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता मंदिर शक्ति उपासना का एक अत्यंत अनोखा और विश्व प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। भक्तों की गहरी आस्था है कि करणी माता स्वयं मां दुर्गा का दिव्य स्वरूप है। यह मंदिर अपनी धार्मिक मान्यताओं से कहीं अधिक यहाँ रहने वाले चूहों की वजह से दुनिया भर में अलग पहचान रखता है। मंदिर परिसर में लगभग 20 से 25 हजार चूहे रहते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग काबा कहते हैं और इन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है। इन्हीं जीवों की रक्षा के लिए श्रद्धालु मंदिर में सामान्य रूप से कदम नहीं रखते, बल्कि पैरों को जमीन पर घसीटते हुए चलते हैं ताकि किसी चूहे को चोट न पहुंचे। मान्यता है कि अगर कोई काबा भक्त के पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो यह सौभाग्य का संकेत माना जाता है और मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। मंदिर की रसोई में भी चूहे खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं और प्रसाद को छू लेते हैं। इसके बावजूद श्रद्धालु बिना किसी संकोच के उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि अब तक इस प्रसाद से किसी के बीमार पड़ने की प्रमाणित घटना सामने नहीं आई है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत भव्य और प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर राजवंश द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर न सिर्फ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके नीचे छिपे रहस्यमय तहखानों के कारण भी लगातार चर्चा में रहता है। मंदिर के भीतर कुल 6 गुप्त कक्ष बताए जाते हैं, जो लंबे समय तक बंद रहे। बाद में न्यायालय के निर्देश पर इनमें से 5 तहखानों को खोला गया, जिनसे सोने, हीरे जवाहरात और दुर्लभ ऐतिहासिक वस्तुओं का अंबार मिला। इनकी अनुमानित कीमत लाखों करोड़ रुपए आंकी गई। हालांकि आज भी छठा कक्ष पूरी तरह रहस्य बना हुआ है। इस दरवाजे पर न तो कोई ताला है और न ही सामान्य प्रवेश द्वार, बल्कि इसके सामने विशाल नागों की आकृतियां उकेरी गई हैं। ऐसी मान्यता है कि यह कक्ष अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र है, इसलिए इसे आज तक खोला नहीं गया। लोक कथाओं के अनुसार इस द्वार को खोलने के लिए विशेष मंत्रों और विधियों की आवश्यकता होती है। यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक या बिना नियम के इसे खोलने का प्रयास करे, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि इस बंद कक्ष के भीतर से समुद्र जैसी लहरों की आवाज सुनाई देती है, जबकि अन्य मान्यताओं के अनुसार इसके खुलने से भयानक प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इस तहखाने से जुड़ी अनेक कहानियां और तर्क प्रचलित हैं, लेकिन वास्तविक सच्चाई आज भी रहस्य ही बनी हुई है। इन्हीं धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं के कारण सरकार भी इसे खोलने से बचती रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास मलाजपुर क्षेत्र में स्थित देवजी महाराज मंदिर अपने अनोखे आयोजन भूत मेला के लिए जाना जाता है। यह मेला हर साल पौष पूर्णिमा के अगले दिन आरंभ होकर बसंत पंचमी तक चलता है। इस दौरान न केवल भक्त, बल्कि वे लोग भी यहाँ आते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे किसी नकारात्मक शक्ति या आत्मिक प्रभाव से पीड़ित हैं। शाम की आरती के बाद मंदिर परिसर में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनके माध्यम से लोगों को इन प्रभावों से मुक्त करने का प्रयास किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवजी महाराज का जन्म लगभग 1700 ईस्वी के आसपास हुआ था। लोक कथाएं बताती हैं कि उनके पास अद्भुत चमत्कारी शक्तियां थीं। कहा जाता है कि वे रेत से नमक, मिट्टी से गुड़ और पत्थर से नारियल उत्पन्न कर सकते थे। इन्हीं चमत्कारों के कारण आज भी उन्हें दिव्य पुरुष के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में स्थित हडिम्बा देवी मंदिर ढूंगी गांव में बना हुआ है, जिस कारण इसे ढूंगरी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर अपनी विशिष्ट लकड़ी की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इससे जुड़ी कथा इसे और भी रहस्यमय बनाती है। हडिम्बा देवी का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, फिर भी उन्हें देवी का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ?
उनकी यह असाधारण यात्रा आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। इस रहस्य की जड़ें हमें महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा में मिलती हैं। कहा जाता है कि जब पांडव अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र के घने जंगलों में पहुंचे, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इसी कारण आज हडिम्बा को शक्ति, आस्था और रक्षा की देवी के रूप में पूजा जाता है। उस समय यह पूरा इलाका सघन वन से ढका हुआ था और यहाँ हडिम्बा तथा उनके भाई हिडिम्ब का शासन था। हिडिम्ब अत्यंत क्रूर स्वभाव का राक्षस था, जो आसपास के लोगों को भयभीत करता रहता था। जैसे ही उसे पांडवों के आगमन का पता चला, वह उन्हें समाप्त करने के इरादे से निकल पड़ा। लेकिन उसका सामना बलशाली भीम से हुआ और भीम ने उसका वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु के बाद हडिम्बा के मन में भीम के लिए द्वेष नहीं, बल्कि प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने स्वयं भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे भीम ने स्वीकार कर लिया। इस विवाह से एक महान योद्धा का जन्म हुआ, जिन्हें हम घटोत्कच के नाम से जानते हैं। जब पांडव आगे की यात्रा पर निकलने लगे, तो उन्होंने हडिम्बा से भी साथ चलने का आग्रह किया। लेकिन हडिम्बा ने इस क्षेत्र की रक्षा का दायित्व संभालने का निर्णय लिया और वहीं रहने का निश्चय किया। वे अपने पुत्र घटोत्कच के साथ उसी वन में रहने लगीं और धीरे धीरे इस स्थान की संरक्षक देवी के रूप में पूजी जाने लगीं। मान्यता है कि हडिम्बा देवी ने एक छोटी सी गुफा में कठोर तपस्या की थी। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उनका स्वभाव अत्यंत दयालु और करुणामय था। भीम से विवाह और तपस्या के फलस्वरूप उन्हें देवी का स्थान प्राप्त हुआ। आज भी स्थानीय लोग विश्वास करते हैं कि हडिम्बा देवी हर संकट से मनाली और आसपास के क्षेत्रों की रक्षा करती हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ देवी की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, केवल एक प्राकृतिक गुफा और एक पवित्र शिला है, जिसे देवी की तपस्थली माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण सन 1553 में कुल्लू के राजा महाराजा बहादुर सिंह द्वारा करवाया गया था। चारों ओर फैले ऊंचे देवदार के वृक्ष इस मंदिर को एक अलौकिक वातावरण प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हडिम्बा देवी मंदिर आज मनाली के सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में गिना जाता है, जहां हर वर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। पंजाब के जालंधर के समीप तलहन गांव में स्थित एक अनोखा गुरुद्वारा अपनी विशेष मान्यता के लिए जाना जाता है। इस गुरुद्वारे का वास्तविक नाम शहीद बाबा निहाल सिंह जी गुरुद्वारा है, लेकिन लोगों के बीच यह एरोप्लेन गुरुद्वारा के नाम से अधिक प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने की आशा में खिलौना हवाई जहाज चढ़ाते हैं। मान्यता है कि जो लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं और सच्ची श्रद्धा के साथ यहाँ खिलौना विमान अर्पित करते हैं, उनका वीजा शीघ्र स्वीकृत हो जाता है। इस परंपरा की शुरुआत कब और किसने की, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार कई वर्ष पहले कुछ युवाओं ने विदेश जाने की मन्नत लेकर यहाँ खिलौना हवाई जहाज चढ़ाया था। कुछ समय बाद उन सभी को विदेश जाने का अवसर मिल गया। इसके बाद यह विश्वास फैलता चला गया और आज यह एक प्रचलित परंपरा बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और अपनी कामनाओं के साथ खिलौना एरोप्लेन चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि शाम के समय ये खिलौने पास के बच्चों को प्रसाद स्वरूप बांट दिए जाते हैं, जिससे उनकी खुशियां भी इस आस्था से जुड़ जाती हैं। कोलकाता में नारा नामक एक इलाका है, जिसे आमतौर पर चाइना टाउन कहा जाता है। यहाँ लंबे समय से चीनी समुदाय के लोग निवास करते आ रहे हैं। इसी क्षेत्र में स्थित है एक बेहद अनोखा काली माता का मंदिर। दिखने में यह मंदिर सामान्य मंदिरों जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात है यहाँ दिया जाने वाला प्रसाद। इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में मोमो, चाउमीन और अन्य चाइनीज व्यंजन प्रदान किए जाते हैं, जो इसे बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाता है। मान्यता है कि लगभग 60 वर्ष पहले एक चीनी परिवार का बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित था। कई उपचार और डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद जब कोई लाभ नहीं हुआ, तो माता पिता अंतिम आशा के रूप में बच्चे को इस स्थान पर लेकर आए। उस समय यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं था, लेकिन सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना के बाद बच्चे की तबीयत में सुधार होने लगा। इसके बाद इस स्थान को माता काली की कृपा से जोड़कर देखा जाने लगा और यहीं से इस अनोखे मंदिर की स्थापना हुई। आज यह मंदिर आस्था और सांस्कृतिक समन्वय का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। भारत की धरती पर कुछ ऐसे स्थल मौजूद हैं जहां आस्था केवल धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संस्कृतियों के मेल का सुंदर उदाहरण भी बन जाती है। ऐसा ही एक स्थान है जहां आज भी भारतीय और चीनी परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है।
शुरुआत में यह जगह बिल्कुल साधारण थी। एक वृक्ष की छांव में रखे गए दो सामान्य पत्थरों को स्थानीय लोग मां काली का प्रतीक मानकर पूजा करते थे। बिना किसी भव्य मंदिर के भी लोगों की श्रद्धा अटूट थी। लेकिन इस स्थान की पहचान तब बदली जब एक दंपति अपने अस्वस्थ बच्चे को लेकर यहां पहुंचे। उन्होंने पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की। मान्यता है कि कुछ ही समय में बच्चे की हालत में चमत्कारी सुधार हो गया और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद उस स्थान को विशेष महत्व मिलने लगा और वहीं मां काली का मंदिर बनवाया गया। धीरे धीरे यह स्थल सिर्फ स्थानीय श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं रहा। दूर दूर से, विशेषकर चीनी समुदाय के लोग भी यहां दर्शन के लिए आने लगे। आज यह मंदिर आपसी सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का जीवंत प्रतीक बन चुका है। यहाँ पूजा के समय हिंदू और चीनी परंपराओं के पुजारी एक साथ अनुष्ठान करते हैं। मंदिर परिसर में चीनी धूप की सुगंध और मां काली की आरती की ध्वनि एक साथ वातावरण को आध्यात्मिक बना देती है। अब बात करते हैं कर्नाटक के चन्नापटना में स्थित एक ऐसे मंदिर की जो अपनी विचित्र लेकिन बेहद दिलचस्प परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ कुत्तों को गांव के रक्षक के रूप में सम्मान दिया जाता है। इस मंदिर की कहानी साल 2010 के आसपास शुरू होती है। गांव के एक व्यापारी रमेश ने अपनी कुलदेवी कैंपम्मा माता के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया। निर्माण कार्य के दौरान एक अजीब घटना रोज देखने को मिलती थी। हर दिन दो कुत्ते आकर मंदिर परिसर में शांत भाव से बैठ जाते थे और बिना किसी उपद्रव के वहां समय बिताते थे। यह सिलसिला मंदिर निर्माण पूरा होने तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही मंदिर बनकर तैयार हुआ, दोनों कुत्ते अचानक लापता हो गए और फिर कभी नजर नहीं आए। कुछ समय बाद गांव के एक व्यक्ति को स्वप्न में देवी के दर्शन हुए। देवी ने संकेत दिया कि वे दोनों कुत्ते साधारण नहीं थे, बल्कि मंदिर और गांव की रक्षा कर रहे दिव्य रक्षक थे। देवी के आदेश के अनुसार गांव वालों ने मंदिर में उन दोनों कुत्तों की मूर्तियां स्थापित करवाईं। आज मान्यता है कि ये रक्षक प्रतिमाएं गांव को नकारात्मक ऊर्जा और अनिष्ट शक्तियों से सुरक्षित रखती हैं। इसी विश्वास के कारण यहाँ रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इतना ही नहीं, इन रक्षक कुत्तों की स्मृति में हर साल एक विशेष उत्सव भी आयोजित किया जाता है। हिंदू धर्म में देवताओं के बाल स्वरूपों से जुड़ी कई रोचक मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे बाल कृष्ण को माखन प्रिय था और गणेश जी को मोदक। इसी तरह केरल के अल्प पूझा जिले में स्थित एक मंदिर अपनी अलग ही परंपरा के लिए जाना जाता है। यह मंदिर भगवान मुर्गन के बाल रूप को समर्पित है, जहां भक्त उन्हें नेस्ले की मंच चॉकलेट अर्पित करते हैं। इसी वजह से यह मंदिर मंच मुर्गन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इस परंपरा के पीछे एक बेहद भावुक घटना जुड़ी हुई है। कुछ साल पहले एक मुस्लिम परिवार का छोटा बच्चा खेलते खेलते मंदिर की घंटी बजा बैठा। माता पिता ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन उसी रात बच्चा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और बार बार भगवान मुर्गन का नाम लेने लगा। बच्चे की हालत देख माता पिता घबरा गए और अगली सुबह उसे मंदिर ले आए। उन्होंने पूजा की, तेल और फूल अर्पित किए। बच्चा खुद भी कुछ चढ़ाना चाहता था। उसके पास केवल एक मंच चॉकलेट थी जो उसके माता पिता ने उसे दी थी। बच्चे ने पूरी श्रद्धा से वही चॉकलेट भगवान को अर्पित कर दी। मान्यता है कि मंदिर से बाहर निकलते ही बच्चे की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। इसके बाद यह विश्वास फैल गया कि बाल मुर्गन भगवान को चॉकलेट प्रिय है। तभी से भक्त अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ चॉकलेट चढ़ाने लगे और यह परंपरा आज भी जारी है। दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐसे अद्भुत मंदिर जिनकी मान्यताएं और परंपराएं सामान्य सोच से कहीं अलग हैं। ये स्थल सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं, बल्कि भारत की विविधता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक गहराई का भी परिचय देते हैं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और शुभ यात्रा।